हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल का एक नया चैप्टर सीखने वाले हैं जो कि है सॉर्टिंग एंड फिल्टर के बेसिक फंक्शन सीखेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके सारे फीचर्स को हम देखते हैं। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने एक्सेल सीट पर। और एक्सेल सीट में हमने समय बचाने के लिए मैं पहले से एक्सेल सीट रेडी करके रखा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सॉर्टिंग होता क्या है। सॉर्टिंग करना मतलब हुआ कि किसी चीज को अरेंज करना वैल्यू वाइज, चाहे वो असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में हो, चाहे अल्फाबेट्स हो या फिर नंबर्स हो। तो चलिए एक एक करके हम सारे डेटा में देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डेट, एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन और बेसिक सैलरी साथ ही साथ बोनस का डेटा ले रखा है। अब हमें यहाँ पर सॉर्टिंग करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि डेजिग्नेशन में ना अल्फाबेटिकली वे में अरेंज हो जाए, जैसे कि ए से जो पहले है वो सबसे ऊपर चल जाए, फिर बी, सी, इस तरीके से। मीन्स मीन्स असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सॉर्टिंग होता क्या है। सॉर्टिंग बेसिकली होता है कि किसी भी चीज को हम अरेंज करना, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो चलिए इस डेटा सीट के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं, साथ ही साथ फिल्टर को भी समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय एक कॉलम दे रखा है। इस एम्प्लॉय कॉलम में हमें सॉर्टिंग करना है कि जैसे मैं चाहता हूं कि जो हमारा नाम ए से स्टार्ट है वो सबसे ऊपर में लिस्ट हो जाए, और जो जेड से है मीन्स जो लास्ट लेटर है वो लास्ट में आए। ठीक है, तो हम ए से बढ़ते क्रम में ए बी सी डी ऐसे सीरीज में सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जेड तक हमें इस अरेंज में लाना है। तो यहाँ पर रैंडम अभी नाम देख रहे हैं, जैसे आर से है, के से है, एस से है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन। ओके, हम यहाँ से भी इसे कर सकते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ कि आप डेटा ऑप्शन में चले जाइए। यहाँ पर क्लियरली जितने ऑप्शन होंगे सब क्लियरली विजिबल होंगे। डेटा में आ जाइए। डेटा में आने के बाद देखिए यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का एक सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए इसे हम करेंगे सॉर्ट। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन। मीन्स हमने जो कॉलम सिलेक्ट किया है उसके लेफ्ट में भी डेटा है एंड राइट में भी डेटा है। ओके, सिंस यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस डेटा इट विल नॉट बी सॉर्टेड। कहने का मतलब है कि हमने तो बाकी डेटा को सिलेक्ट नहीं किया है। तो वो बोल रहा है कि अगर हम एक्सपेंड द सिलेक्शन नहीं करते हैं और इस डेटा को सॉर्ट करते हैं, जो कि हमारा डेटा है, जैसे राज सिंह क्या है, डेजिग्नेशन मैनेजर एंड बेसिक सैलरी 25,000। अगर हमने तो बाकी सबको सिलेक्ट नहीं किया है, अगर हम सिर्फ इसी कॉलम को सॉर्ट करेंगे, तो चलिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिएगा, राज सिंह का जो डेट है वो 1 जनवरी है। ठीक है, डेजिग्नेशन मैनेजर है, बेसिक सैलरी 25,000 है। तो हम इससे विदाउट एक्सपेंड किए करते हैं, मतलब कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं और सॉर्टिंग करते हैं। तो देखिए अभी क्या हुआ, सिर्फ ये कॉलम सॉर्ट हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा डेटा रिलेटेड था वो भी चेंज हो गया है ना। तो राज सिंह का जो मैनेजर थे अभी वो वर्कर हो गए हैं, और डेट भी यहाँ पर देखिए मिसमैच हो गया एंड सैलरी भी मिसमैच हो गया है। तो इसी चीज को सही करने के लिए हम एक्सपेंड द सिलेक्शन का यूज करते हैं। तो कंट्रोल जेड करके हम अंडू कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन है सॉर्टिंग पे फिर से क्लिक करेंगे, और इस बार हम करेंगे एक्सपेंड द सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन जैसे हम सिलेक्ट करके सॉर्ट करते हैं ना, तो ये सारे रो एंड कॉलम पे अप्लाई हो जाता है। तो देखिए अब मैं सॉर्ट करूंगा, तो अब क्या हुआ, नेम बाय सॉर्टिंग हुआ है। और जो जैसे राज सिंह क्या मैनेजर थे, तो मैनेजर उनका डेजिग्नेशन है, सैलरी भी सही है, और डेट 1 जनवरी का था। तो अभी क्या है, सारा डेटा मस्ट मीन्स कि राज सिंह से रिलेटेड जो भी डेटा थे वो उसके साथ ही साथ सॉर्टिंग हुए हैं। ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लेटर्स को अरेंज किया। अब हमें यही चीज अगर रिवर्स करना हो, मतलब डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा, तो सेम हम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए अभी हमने ए से जेड किया था, अब हम करेंगे जेड टू ए। ठीक है, तो जेड टू ए जब करेंगे, फिर हमें करना होगा एक्सपेंड द सिलेक्शन। रीजन मैंने बता दिया क्यों हमें एक्सपेंड द सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद हम करेंगे सॉर्ट पे क्लिक। तो अभी देखिए हमारा डेटा क्या हो गया, जो लास्ट लेटर था वो वी से स्टार्ट हो रहा है, फिर एस, आर, के, डी एंड सो ऑन। ओके, वैसे ही अगर हमें डेजिग्नेशन को सॉर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ ए से जेड वाले पे क्लिक कर दीजिए, एक्सपेंड द सिलेक्शन कीजिए। तो देखिए हमारा डेजिग्नेशन का डेटा अरेंज हो गया, पहले क्लर्क, मैनेजर, सुपरवाइजर एंड वर्कर।
उसके बाद क्या है, ये तो था हमारा जो भी लेटर्स या वर्ड्स थे उसके अकॉर्डिंग किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सैलरी को अगर मान लीजिए सॉर्टिंग करना है तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सॉर्ट में यहाँ पर आप लोएस्ट टू हाईएस्ट या फिर हाईएस्ट टू लोएस्ट जैसा भी आप अरेंज करना चाहते हैं। अभी मैं हाईएस्ट से लोएस्ट डेटा को अरेंज करना चाहता हूँ, तो अभी मैं जेड से ए को करूंगा। सेम ऑप्शन आ जाएगा, एक्सपेंडिंग सिलेक्शन को चूज करते हुए सॉर्ट करेंगे तो हमारा डेटा अरेंज हो जाएगा। ये था कि हम अगर सिंगल किसी भी इंडिविजुअल कॉलम के लिए हम अप्लाई कर रहे थे तो बेसिकली हम इस दो ऑप्शन को यूज कर रहे थे। पर अब यहाँ पर यह है कि हमें एम्प्लॉय भी सॉर्टिंग करना है एंड डेजिग्नेशन सेक्शन भी सॉर्टिंग करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे टेबल को कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर एक सॉर्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होगा जिसमें यहाँ पर दिया सॉर्ट बाय। तो यहाँ पर जो भी हमारा हेडिंग था ना वो डिस्प्ले कर रहा है। तो मान लीजिए मुझे डेजिग्नेशन के बेस पे सॉर्टिंग करना है, उसके लिए मैं क्या चूज कर लूंगा, हमारा जो हेडर है वो डेजिग्नेशन है, इसे मैं चूज कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो सेल वैल्यू है, जो भी हमारा सेल वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो इसे हमें एज इट इज छोड़ते हैं। उसके बाद ऑर्डर पूछा जा रहा है, ऑर्डर मीन्स आपको असेंडिंग से डिसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना है। तो जैसे भी आप अरेंज करना चाहते हैं आप यहाँ पर वो ऑर्डर सेलेक्ट करिए, जैसे यहाँ Z है या फिर A to Z है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेजिग्नेशन को A to Z सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें करना ये है कि हमें सॉर्ट करना है, डेजिग्नेशन तो सॉर्ट करेंगे ही, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, नेम को भी सॉर्ट करेंगे। तो हम ऐड लेवल पर आएंगे। इससे क्या होता है कि हम एक साथ मल्टीपल लेवल का सॉर्टिंग कर सकते हैं। मतलब पहले वो डेजिग्नेशन को सॉर्ट करेगा, उसके बाद देन बाय मतलब उसके बाद जो भी हम हेडर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉय का नेम, तो एम्प्लॉय सेल वैल्यू यही रहेगा। और इस बार यहाँ पर हम सेट करते हैं Z2A, मतलब Z वाला नाम से पहले स्टार्ट होगा फिर लास्ट में A। इसे करके जब हम ओके करेंगे तो अभी देखिए क्या हुआ, हमने जिस तरीके से सॉर्ट किया तो हमारा डेफिनेशन क्या था, ए से जेड। तो सी से लेकर डब्ल्यू तक ये सॉर्टिंग हो चुका है, मतलब कलर से लेकर वर्कर तक। एंड नेम में हमने कैसे सॉर्ट किया था, Z2A। तो जेड हमारा यहाँ जेड तो है नहीं, तो इसलिए एस जो लास्ट लेटर था वो एस, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट था ए, वो डिस्प्ले कर रहा है। वैसे ही सारे कॉलम्स सॉर्टिंग हो गए हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें सॉर्टिंग करना हुआ कस्टम सॉर्ट, तो कस्टम सॉर्ट हम कैसे करेंगे। तो इस तरीके से हम मल्टीपल सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसी में हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देखिए 8 लेवल करते जाएंगे, तो जितने भी तरीके का सॉर्टिंग है हम सॉर्ट बाई करेंगे, फिर देन बाई जो भी चूज करना है, जैसे एम्प्लॉय कर लिया, फिर हमें सैलरी बाई करना है तो हम कर लेंगे बेसिक सैलरी। तो हर एक हेडर नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट होता है। अब जैसे यहाँ हमने बेसिक सैलरी चूज किया, तो बेसिक सैलरी में क्या है, नंबर है ना, तो ये नंबर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिस्प्ले कर रहा है। ओके, फिर यहाँ पर डिलीट लेवल है। मान लीजिए जैसे यहाँ हमारा एक्स्ट्रा एक लेवल आ गया, तो आप इसे डिलीट करने के लिए डिलीट लेवल का यूज कर सकते हैं। कॉपी लेवल मतलब इसी लेवल को कॉपी करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कीजिए एंड कॉपी लेवल कीजिएगा, तो सेम लेवल आपका कॉपी हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन दिया है ऑप्शन, यहाँ पर जब आएंगे तो केस सेंसिटिव, मतलब कि मान लीजिए हमने विनोद सिंह लिखा है और उसके बाद एक स्मॉल में भी विनोद सिंह लिख रखा है, तो जो हमारा पहला केस सेंसिटिव मतलब अगर कैपिटल वाला है तो पहले वो शो करेगा, देन जो स्मॉल लेटर में हमने लिखा था लोअर केस में विनोद सिंह वो डिस्प्ले करता है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। तो सॉर्ट यहाँ ऑप्शन है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आप देख पा रहे हैं कि अभी जो हम सॉर्ट कर रहे थे क्या था, टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप सॉर्ट कर रहे थे। उसी तरीके से हम लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। लेफ्ट टू राइट के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने डेटा कॉपी कर लिया और इसे कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी हम यूज कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, पर मैं आपको ट्रांसपोज करना भी अभी सिखा दे रहा हूँ। डेटा कॉपी के ये वर्टिकल डेटा था, इसे हम ट्रांसपोज करेंगे हॉरिजॉन्टल डेटा में। कैसे, उसके लिए आप होम टैब में आ जाइएगा। होम टैब में आने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ हमें ट्रांसपोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो वर्टिकल डेटा था वो हॉरिजॉन्टली ये शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम देख नहीं पा रहे, तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मेट सेल वाले सेक्शन में फॉर्मेट में जाएंगे एंड ऑटो फिट कॉलम ही चूज कर लेंगे, तो ये देखिए सेटअप हो गया। अब हम यहाँ पर चाहते हैं सॉर्टिंग करना असेंडिंग मतलब A to Z सीरीज में, इसे सिलेक्ट करके हम किस पर आएंगे, डेटा में। डेटा में हमारा था सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में किसके अंदर, ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शन में हमारा एक वैल्यू था सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट बाई। तो अभी हमारा रो है ना, तो रो 1 क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे A to Z या फिर Z to A, तो अभी मैं A to Z रखता हूँ।
ओके जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारा डेटा सॉर्टिंग हो गया ए टू जेड के सीरीज में, मतलब ए से जेड तक। ओके, तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल डेटा को भी सॉर्टिंग कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। अब हम फिर से आते हैं सॉर्टिंग की ओर। तो सॉर्टिंग में अब हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन में आकर इसे हम सॉर्ट टॉप टू बॉटम कर लेंगे। अब देखिए जैसे हम सिलेक्ट करते हैं ना पूरे टेबल को, तो हमारे कभी देखिएगा टेबल में क्या हेडर नेम भी होता है ना, हेडिंग होता है। तो इससे हम इंडिकेट करने के लिए क्या हम करेंगे, यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए अभी कॉलम का नेम आ रहा, कॉलम ए बी सी डी, पर हमारा हेडिंग है ना, हेडिंग में डेट है, एम्प्लॉय है, डेजिग्नेशन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है माई डेटा इज हेडर्स, तो हम इसे क्लिक करेंगे माय डेटा इज हेडर पे। ओके, अब ऐड लेबल करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब कॉलम की जगह पर हमें हेडर का जो नेम है वो डिस्प्ले होगा, जिस बेसिस पे हमें भी सॉर्टिंग कर रहे थे। ओके, अब हम सीखेंगे कस्टम सॉर्ट। तो कस्टम सॉर्ट में क्या होता है, जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम फिर से सॉर्ट ऑप्शन में आएंगे। अब जैसे मान लीजिए मुझे सॉर्टिंग करना है, मुझे चाहिए सुपरवाइजर सबसे टॉप पर, ठीक है। सुपरवाइजर के बाद मुझे चाहिए मैनेजर, देन वर्कर, ठीक है। इस तरीके से मुझे अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट बाय, हमें डेजिग्नेशन से करना है ना, डेजिग्नेशन चूज कर लेंगे। उसके बाद सेल वैल्यू एज इट इज, और यहाँ पर ए टू जेड देख रहे हैं, यहाँ पर आकर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में आने के बाद अब हम करेंगे ऐड। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले सुपरवाइजर इनपुट करना है। हम चाहते हैं कि हमारे लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है, सुपरवाइजर। तो हम सुपरवाइजर टाइप कर लेंगे। सुपरवाइजर के बाद हमें क्या करना है, सुपरवाइजर टाइप कर लेंगे, फिर एंटर दबाएंगे। सुपरवाइजर के हमें के बाद क्या चाहिए था, सुपरवाइजर के बाद हमें क्या चाहिए था, मैनेजर। तो मैनेजर टाइप कर लेंगे। मैनेजर के बाद हमें चाहिए था वर्कर, तो हम वर्कर टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद हम इसे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए कस्टम लिस्ट में हमारा ऑप्शन ऐड हो गया है। ओके करेंगे, यहाँ भी देखिए यहाँ डिस्प्ले कर रहा है ऑर्डर में सुपरवाइजर, मैनेजर, वर्कर। अब हम जब ओके पे क्लिक करेंगे ना, तो अभी देखिए हमारा जिस तरीके से हमने कस्टम लिस्ट में लिस्ट डाला था, जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज हो गया है, सुपरवाइजर, मैनेजर, वर्कर। कलर का हमने सेट नहीं किया था, तो इन तीनों डेजिग्नेशन के बाद बाय डिफॉल्ट कलर लास्ट में सेटअप हो चुका है। होप आपको सारी बातें समझ में आ गई कि हम सॉर्टिंग कैसे करते हैं, नंबर सॉर्टिंग कैसे करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि हम कस्टम सॉर्टिंग कैसे करते हैं। कस्टम सॉर्टिंग में मैंने बता दिया कि आप डेजिग्नेशन वाइज या एम्प्लॉय का या फिर स्पेसिफिक सैलरी या फिर मल्टीपल सॉर्टिंग एट अ टाइम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिल्टर के बारे में कि फिल्टर सेटिंग हम कैसे यूज करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एक्सेल सीख सके। थैंक यू।